दोस्तों, ये जो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। बस शर्त यह है कि आपको इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो कहानी है एक हिरन की। एक बार एक हिरन जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी, भटक रही थी, इधर से उधर, बहुत प्यास लगी हुई थी। इस हिरन को भटकते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी पानी की तलाश में, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर बाद जंगल में इधर से उधर भटकने के बाद वो हिरन एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, एक झाड़ के नीचे बैठ जाती है। तो इतने में ही उसे पानी की नदी की आवाज़ सुनाई देती है। तो हिरन उस झाड़ के नीचे से उठकर फौरन वो पानी की आवाज़ की तरफ आगे बढ़ती है। तो जो देखती है, इसके सामने एक बड़ी सी नदी। तो जैसे ही वो हिरन इस नदी को देखती है तो बहुत खुश होती है, मानो इसे डबल से कोई जिंदगी मिल गई है। हिरन वो फौरन दौड़ते हुए इस नदी के पास जाती है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सर नदी में झुकाती है तो इसकी नज़र अपने राइट पर पड़ती है। वो जैसे ही अपने राइट में देखती है तो इसे शिकारी नजर आता है, हाथ में तीर लिए हुए निशाना तान कर खड़ा हुआ। फिर जैसे ही इस हिरन की नज़र अपने लेफ्ट पे पड़ती है तो इसे एक शेर नजर आता है झाड़ियों के पीछे। अब हिरन पानी वाली सब कुछ भूल जाती है, कुछ भी नहीं रहता इसके दिमाग में, प्यास वगैरह। फिर वो हिरन पलट के अपने पीछे देखती है तो उसे भयानक आग लगी हुई नजर दिखती है जो कि धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रही थी। अब हिरन जाए तो जाए कहाँ। राइट में देख रही थी तो शिकारी नजर आ रहा था जो कि निशाना तान के खड़ा हुआ था। अपने लेफ्ट में देख रही थी तो शेर नजर आ रहा था। सामने तो गहरी और लंबी चौड़ी नदी थी और पीछे तो आग लग गई हुई थी। चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। अब ये हिरन सोच में पड़ जाती है और वो ये सोचती है कि चारों तरफ से मेरी मुसीबत आ चुकी है तो मैं अपना काम करके क्यों ना ही मरूं। मुझे वैसे भी तो मरना ही है तो मैं पानी पीकर क्यों ना मरूं। हिरन अपना पानी पीने में लग जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही वो हिरन पानी पी रही थी तो इतनी ही देर में ऊपर से काले बादल छा जाते हैं और इन बादलों से बारिश होने लगती है। तो जो आग के पीछे की लगी हुई वो पानी से बुझ जाती है और पानी के जरिए शिकारी का निशाना चुप कर शेर को लग जाता है और शेर की नजर पड़ती है सीधा शिकारी पर तो शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। तो जैसे ही हिरन पानी पीने के बाद अपना सर ऊपर उठाती है तो वो अपने राइट में देखती है, उसे शिकारी कहीं पर नजर नहीं आता। वो अपने लेफ्ट में देखती है, उसे शेर भी नजर नहीं आता। वो अपने पीछे मुड़कर देखती है तो जो आग थी वो बुझी हुई थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान की जिंदगी में भी प्रॉब्लम्स आती हैं और जब आती हैं जो चारों तरफ से इंसान घिर जाता है, जिसके जरिए हर इंसान डर जाता है, घबरा जाता है अपनी इन प्रॉब्लम से। तो आपको क्या करना है? इस सिचुएशन में आपको नहीं डरना और ना ही घबराना है, बस आराम से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरन के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। हिरन भी ये सारी सिचुएशन को देखने के बाद या तो पानी में छलांग लगा सकती थी या फिर इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन इसने आराम से सोचा और वो अपने काम पर लग जाती है। वो पानी पीने आई थी और वो पानी पीने लगती है। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी ही दूरी पर रहता है, लेकिन उससे मुसीबतें दिखती शुरू हो जाती हैं। घर की प्रॉब्लम्स, पैसों की प्रॉब्लम्स, जिसके ज़रिए वो कुछ नहीं कर पाता, घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन आपको ना ही घबराना है, ना ही डरना है, बस आपको अपने काम पर डट के रहना है। तो मेरे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, ये मत सोचना कि ये दुनिया क्या कहेगी। कर गए तो एक दिन ये दुनिया तुम्हें देखेगी।